हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खबर है 68वीं की जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है उसको लेकर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं 68वीं की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों में जितने भी विकल्प उनको मिले थे, यानी कि उन्होंने वोटिंग का विकल्प उपलब्ध करवाया था, अभ्यर्थियों के अधिमत के आधार पर इसे लागू करने तथा 68 संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के ऐच्छिक विषय में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के आलोक में इसमें जो है ऐच्छिक विषय की जो परीक्षा पैटर्न है उसमें आंशिक संशोधन करने के कारण उक्त प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी पूर्व में निर्गत तिथि को दिनांक 30/2022 यानी 30 दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया जाता है। आज लास्ट डेट था, तो है इसको जो है 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। साथ ही 68 संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाली संशोधन के संबंध में जो भी जानकारी है आपको वेबसाइट में मिलेगी, यानी कि ये आवश्यक सूचना आयोग की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 68वीं की प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में क्या परिवर्तन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण 68 प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसकी कंडिका 8.1.2 में जो अंकित किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। उसके अनुसार आयोग द्वारा सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य क्या है, तो निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द जो 150 क्वेश्चन है 150। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 जो है फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में जो है प्रावधान लागू करने का निर्णय किया गया है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से होगी। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 1/4 और 0.25 जो है अंक कटेगा। ठीक है, यदि आपने उत्तर गलत किया तो फिर आपको जो है 0.25 यानी कि 1/4 जो होता है निगेटिव मार्किंग वो लागू कर दिया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए गए तो भी उसे गलत उत्तर माना जाएगा और 1/4 यानी कि 0.25 अंक कटा जो है काटेगा आपका दंड स्वरूप। तीसरा देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करने पे खाली अगर जगह छोड़ दी है तो कोई मार्क नहीं कटेगा, ये तो अवश्य बात है। चलिए कंडिका 8 देखते हैं। सेकंड, मेंस एग्जामिनेशन जो है ये जो लिखित परीक्षा है इसमें वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग ने जो है संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन कर दिया। चलिए देख लेते हैं संशोधन करने के बाद परीक्षा की संरचना कैसी है। तो फ्रेंड्स, परीक्षा की संरचना कुछ इस प्रकार की हो गई, चलिए देख लेते हैं। तो विषय कोड, विषय पूर्णांक और परीक्षा की अवधि। 1 सामान्य हिंदी 100 अंक का 3 घंटे का। कोड 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यानी जीएस पेपर 1 300 का 3 घंटे, जीएस पेपर 2 300 का 3 घंटे। अब निबंध की बारी आती है। निबंध 300 का 3 घंटे। ठीक है, इसके बाद 3 से 37 तक वैकल्पिक विषय है जो कि एमसीक्यू आधारित 100 अंक 3 घंटे के रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया, एक नया सब्जेक्ट डाल दिया गया निबंध का 300 अंक 3 घंटे का। सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक जो है जरूरी होगा और वही क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने हैं अनिवार्य होंगे, परंतु यानी कि ऑप्शनल में भी जो है न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने हैं, किंतु मेधा निर्धारण में इसका गणना नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, अभ्यर्थी जो प्रत्येक अभ्यर्थी है वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प में यहाँ पे दिया गया है संख्या, उसके अकॉर्डिंग जो है 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 यहाँ पे डेट दिया गया है के लिए जो सामान्य वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए
36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST महिला एवं दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित जो न्यूनतम मतलब आपके प्राप्त करने होंगे अर्धांक, किंतु इसका जो है मेधा निर्धारण में गणना नहीं किया जाएगा। किसका? ऑप्शनल का, ठीक है, वैकल्पिक विषय का। इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, निबंध में जो प्राप्त अंक है उसी के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार होगी। ना ही हिंदी का नंबर जुड़ेगा, ना ही जो है ऑप्शनल का नंबर जुड़ेगा। ऑप्शनल जो है 100 क्वेश्चन का MCQ फॉर्म में हो गया। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है उसको जो है विस्तारित कर दिया गया है, और अब ये जो है 20 पूर्व जो थी 20 लास्ट थी, अब 30 लास्ट यानी 10 दिन का अतिरिक्त समय बच्चों को दे दिया गया है। और फिर पेमेंट करने, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद ही अभ्यर्थी द्वारा जो है प्रविष्टि एडिट कर सकते हैं यदि कोई गलती हो गई तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपको करेक्शन का समय जो है 10/1/2023 तक मिल गया है, यानी कि 10 दिन और बढ़ा दिए गए करेक्शन के लिए। ये सारी फ्रेंड्स डिटेल्स थी, ठीक है, और इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण आपको शाम तक मिलेगा, रात तक या फिर सुबह तक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आयोग की तरफ से फ्रेंड्स। और आप इस सिलेबस को देख लें और बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।